गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब। आज ये एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं कि हाल ही में राजस्थान के अंदर 16वीं विधानसभा के जब चुनाव हुए तो एक ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जो विधानसभा का सदस्य नहीं था। क्या ये सही है या गलत है, कहाँ गलती हुई है या नहीं हुई है। श्री किरणपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार की डेथ होने की वजह से वहाँ चुनाव स्थगित कर दिए गए थे और स्थगित करने के बाद में 5 जनवरी 2024 को वहाँ चुनाव होने हैं। अब सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी को जब भारतीय जनता पार्टी अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेती है तो सवाल खड़ा होता है कि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है, क्या उसको मंत्री बनाया जा सकता है या नहीं। तो एक इस बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 164 साफ साफ शब्दों में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। आर्टिकल 164 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको 6 माह के अंदर अंदर उसको विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वो 6 माह के अंदर सदस्यता नहीं लेता है तो उसको मंत्री पद से हटा दिया जाता है। तो यहाँ संविधान एकदम मौन है। सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी को मंत्रिपरिषद में शामिल करना कतई गलत नहीं है। अब उनको सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या उनको अपने चुनाव के दौरान मंत्री बनाए जाना से आचार संहिता का उल्लंघन है। नहीं, कतईयत उल्लंघन नहीं है। खुद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनाव तो लड़ना था। अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो एक अलग बात, उनको चुनाव तो लड़ना था, चाहे आचार संहिता हो या नहीं हो, या यूँ कि उनको मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं भी करते तो भी वो तो चुनाव लड़ते। तो आचार संहिता का तो कतई उल्लंघन नहीं है, मंत्री बनाया जाना भी कतई उल्लंघन नहीं है, क्योंकि 164 साफ साफ शब्दों में इस चीज़ का उल्लेख करता है। और सबसे अच्छा किस्सा ये है कि अगर सुरेंद्र पाल सिंह जी जीत कर आते हैं तो एक सप्ताह या यूँ कहें कि 20 दिन के अंदर अंदर, शपथ लेने के 20 दिन के अंदर अंदर जीत करके आने वाले सबसे पहले व्यक्ति होंगे सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी, जो श्री किरणपुर से जीत करके आएंगे। अगर जीते हैं तो किसी भी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, यहाँ किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं है।